ये कहानी है माइल्स की, जिसे सब बेबी कह के बुलाते हैं। और बेबी का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेबी एक जो नाम के आदमी को अपना पिता मानता है, क्योंकि बेबी के माता पिता बहुत पहले मारे गए थे। बेबी जब बहुत ही छोटा था और अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था, तभी उस गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में बेबी के माता पिता मारे गए और बेबी अनाथ हो गया। और उस एक्सीडेंट में बेबी को एक बीमारी भी हो गई, जिसे टिनिटस कहते हैं। और इस बीमारी में लोगों को हमेशा अपने कान में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती रहती है। इसीलिए बेबी इन आवाजों से बचने के लिए हमेशा ही गाना सुनते रहता है। इसलिए हम बेबी के कान में हमेशा ही ईयरफोन देखते हैं। और सबका कहना है कि बेबी एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है। इसीलिए बेबी अभी एक डॉग नाम के आदमी के लिए काम करता है। और डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो पुख्ता प्लानिंग के साथ शहर के सारे बैंक्स को लूटता है। और जब डॉग के लोग बैंक को लूट लेते हैं, तब ये बेबी की जिम्मेवारी होती है कि वो उन सारे लोगों को सही सलामत अपने अड्डे तक पहुंचाए, क्योंकि उस समय इनके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी होती है। लेकिन बेबी हमेशा ही अपनी बेहतरीन ड्राइविंग के साथ पुलिस वालों को चकमा दे देता है और सबको सही सलामत ले आता है। और बेबी यहाँ पे डॉग के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि बेबी ने बहुत साल पहले डॉग की गाड़ी चुराई थी, जिस गाड़ी के अंदर डॉग के बहुत सारे पैसे थे। और बेबी ने अपनी बेवकूफी के कारण उस गाड़ी और पैसों को खो दिया। इसीलिए बेबी अब डॉग के कर्जे तले दबा हुआ है और अपने कर्जे को चुकाने के लिए बेबी को ये काम करना पड़ता है डॉग के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम बेबी को एक गाड़ी में देखते हैं। और बेबी ने अभी गाड़ी को बैंक के सामने लगा रखा है। और बेबी की गाड़ी में अभी 3 लोग हैं और इनका नाम है जेसन, जिसे सब बडी कह के बुलाते हैं। और इस ग्रुप में बडी की पत्नी भी है, जिसका नाम है मोनिका, और इसे सारे लोग डार्लिंग कह के बुलाते हैं। और इस ग्रुप का चौथा आदमी है ग्रिफिन, जिसे सब ग्रिफ कह के बुलाते हैं। और अब ये तीनों लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी बाहर इनका इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद ये तीनों बैंक लूट करके बाहर आते हैं और बेबी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस इनका पीछा करने लगती है। लेकिन बेबी यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो जल्दी ही पुलिस वालों की नजरों से ओझल होने लगता है। पुलिस वाले बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर के निकल जाता है। और बेबी यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस वालों को चकमा दे देता है और सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है डॉग के अड्डे पे, जहाँ डॉग इनका इंतजार कर रहा होता है। और डॉग देखता है कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसीलिए डॉग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सबको अपना अपना हिस्सा देने लगता है। और यहाँ पे बेबी को भी एक हिस्सा मिलता है। और इस चीज को देखने के बाद ग्रिफिन कहता है कि इसे एक हिस्सा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सारा काम हमने किया है, इसने तो बस गाड़ी चलाई है। और इस बात को सुनने के बाद डॉग कहता है कि बेबी की वजह से ही आज तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि अगर बेबी तुम लोगों को वहाँ से नहीं निकालता तो अभी तुम लोग हवालात में होते। फिर ग्रिफ इस बात को समझ जाता है, लेकिन वो अभी भी बेबी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी बहुत ही वियर्ड है, ये कुछ भी नहीं बोलता और हर वक्त अपने कान में ईयरफोन्स लगा करके रखता है। और उसके साथ साथ इसकी आंखों पे हमेशा ही चश्मा होता है, ताकि हम लोग इसकी आंखें ना देख सके। और इतना कहने के बाद ग्रिफिन बेबी की आंखों से चश्मा हटा देता है। तभी तुरंत बेबी अपनी जेब से एक और चश्मा निकालता है और उसे पहन लेता है। और इस चीज को देखने के बाद अब बड़ी भी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि बेबी ने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए शायद इसे सारे लोग बेबी कह के बुलाते हैं। और अब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय बेबी डॉग के साथ होता है और डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी डॉग के कर्जे तले डूबा हुआ है। तभी यहाँ पे डॉग बेबी को कहता है कि तुम्हें बस एक और काम करना है और उसके बाद तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। और बेबी कहता है कि हाँ, बस एक और काम। तभी डॉग बेबी को एक नोटों की गड्डी निकाल करके देता है और बेबी उस गड्डी को लेकर के घर चला जाता है। और घर जाने के बाद बेबी उन पैसों को एक जगह पे रख देता है, जहाँ पे पहले से उसने और भी बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तभी यहाँ पे हम जो को देखते हैं और जो को बेबी अपना पिता मानता है, इसीलिए बेबी जो की देखभाल कर रहा है। तभी यहाँ पे हम बेबी के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं और बेबी जहाँ भी जाता है वो कुछ चीजों को रिकॉर्ड करता है और घर आने के बाद उन पे धुन बनाता है। और बेबी ने आज डॉग की आवाज रिकॉर्ड करी है और अब बेबी उस पे धुन बना रहा है। और बेबी का समय ऐसे ही बीतते जाता है। वो धुन बनाता है और वो जो की सेवा करता है, क्योंकि जो अपाहिज है और वो बहरा भी है, इसीलिए वो हर समय व्हील चेयर पे पड़ा रहता है। तभी इसी बीच बेबी को हम एक कैफे में देखते हैं और इसी कैफे में एक लड़की होती है जिसका नाम है डेबोरा। और बेबी इस लड़की को पसंद करता है, इसीलिए वो बार बार इस कैफे में आता है। और डेबोरा भी शायद बेबी को पसंद करती है, इसीलिए जब भी बेबी इस कैफे में आता है डेबोरा भी खुश नजर आती है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद बेबी को फिर से डॉग का कॉल आता है और डॉग कहता है कि अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए बेबी फिर से पहुंचता है डॉग के अड्डे पे, जहाँ डॉग बेबी को बताता है कि उसने अपने ग्रुप में और भी लोगों को शामिल किया है। और अब यहाँ पे बेबी के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम है लियोन, लेकिन इसे सारे लोग बैट्स कह के बुलाते हैं। और यहाँ पे बैट्स के साथ साथ 2 और भी लोग होते हैं। और ये सारे लोग जैसे ही बेबी को देखते हैं, ये लोग भी बेबी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा इतना फैशन में क्यों रहता है, ये हमेशा ही कानों में ईयरफोन्स लगाता है और हमेशा ही इसकी आंखों पे चश्मा होता है। इसीलिए बैट्स यहाँ पे बेबी से पूछता है कि तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। तभी डॉग सारे लोगों को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की एक बीमारी है, इसीलिए वो हमेशा गाना सुनते रहता है ताकि उसके कान ना बजे। और इतने कहने के बाद डॉग यहीं पे मजाक को खत्म कर देता है और काम के बारे में बातें करने लगता है। और फिर इन लोगों को उस बैंक के बारे में बताता है जिस बैंक को इन्हें आज लूटना है। और सारे लोग बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी बीच बेबी को पता लग जाता है कि बैट्स बहुत ही हिंसक है, वो किसी को भी मारने में एक बार नहीं सोचता। इसीलिए बेबी अब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और जल्दी ये लोग बैंक पहुंचते हैं। और प्लान के मुताबिक बैट्स अपने लोगों को लेकर के बैंक के अंदर जाता है और बड़ी ही आसानी के साथ बैंक को लूट भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकलते हैं, इन पे एक आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन बेबी इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। और अब यहाँ पे इनके पीछे पुलिस भी आ चुकी होती है। तभी बैट्स फिर से अपनी बंदूक निकालता है और वो उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी मरे, इसीलिए बेबी उस आदमी से दूर हो जाता है। तब तक यहाँ पे और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और इनकी गाड़ी जाकर के एक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। इसीलिए बेबी कहता है कि अब हमें गाड़ी बदलनी पड़ेगी। फिर सारे लोग एक औरत से गाड़ी छीनते हैं और सही सलामत अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। और जब बेबी यहाँ पे सबके लिए कॉफी लेकर के आता है, तब बेबी देखता है कि उनका एक साथी गायब है। और जब बेबी उस आदमी के बारे में पूछता है, तो बैट्स बेबी को बताता है कि मैंने उसे मार दिया, क्योंकि उसका ध्यान काम पे नहीं था और उसने मेरी बंदूक को वहीं पे छोड़ दिया और उसके कारण मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और इस बात को सुनने के बाद बेबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी इस बात को भूल जाता है, क्योंकि ये बेबी का आखिरी काम है। और अब ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा फिर से बांटने लगते हैं और सारे लोग अपने अपने पैसे लेकर के चले जाते हैं। तभी हम बेबी और डॉग को देखते हैं और डॉग एक बार फिर से बेबी के हिस्से के पैसे ले लेता है और सारे पैसे लेने के बाद उसे बस एक गड्डी देता है।
और कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी काम करना है। और इतना कहने के बाद डॉक एक गाड़ी की डिक्की खोलता है और इसके अंदर उसी आदमी की लाश होती है जिस आदमी को बैट्स ने मारा है। और डॉक यहाँ पे बेबी को कहता है कि तुम्हें इस गाड़ी और इस आदमी को ठिकाने लगाना है, बस इतना कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो। इसीलिए बेबी अब जल्दी ही इस गाड़ी और इस लाश को ठिकाने लगा देता है। और ठिकाने लगाने के बाद अब बेबी बिल्कुल आजाद है। इसीलिए वो पहुंचता है डेबोरा के पास और उसे बेझिझक डेट के लिए पूछता है। और डेबोरा भी बेबी को हाँ कह देती है। और अब यहाँ से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और डेबोरा बेबी से पूछती है कि वो क्या काम करता है। तब बेबी कहता है कि वो पहले एक ड्राइवर था, लेकिन अभी वो बेरोजगार है। फिर जल्दी ये बात जो को भी पता लग जाती है। इसीलिए वो बेबी को कहता है कि तुम्हें पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना चाहिए। और बेबी भी इस बात को मान जाता है और वो पिज्जा डिलीवर करने लगता है। और बेबी की जिंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। तभी एक दिन जब बेबी डेबोरा के साथ होता है, तभी उसे वहाँ पे डॉक नजर आता है। और डॉक जैसे ही बेबी को देखता है, वो बेबी को अपने पास बुला लेता है और वो बेबी का हालचाल पूछता है। और हालचाल पूछने के बाद वो बेबी को बताता है कि उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। और उसके साथ साथ डॉक ये भी कहता है कि बेबी उसके लिए बहुत ही लकी था। जब तक बेबी उसके साथ काम कर रहा था, डॉक के सारे काम बड़े ही आसानी के साथ हो जाते थे, लेकिन अब उसका कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और तुम छोटे मोटे काम कर रहे हो। इसीलिए तुम मेरे साथ काम करो और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हिस्से से कोई भी पैसे नहीं लूंगा। और जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, तब तुम फिर से इस काम को छोड़ सकते हो। लेकिन बेबी इस काम के लिए मना कर देता है। तब डॉक उसे कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा जो तुम्हारे लिए प्यारी है, और मैं शुरुआत डेबोरा से करूंगा। और तुम भली भांति जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो और सारी चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर बेबी इन सारी बातों को सुन करके डर जाता है और वो काम के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले दिन डॉक बेबी को लेकर के पहुंचता है एक पोस्ट ऑफिस बैंक के पास, और यहाँ पे डॉक की गाड़ी में उसका भतीजा भी होता है। फिर डॉक बेबी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भतीजे के साथ अंदर जाओ और तुम इस पोस्ट ऑफिस के चप्पे चप्पे को छान मारो और हर एक चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कितने गार्ड्स हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बेबी अब डॉक के भतीजे के साथ अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद बेबी सारी चीजों को देखने लगता है। और जब वो सारी चीजों को देख लेता है, तभी बेबी की नजर पड़ती है डॉक के भतीजे पे, जो अभी एक औरत से बात कर रहा होता है। और वो औरत इस बच्चे को एक छोटी सी टॉफी देती है और वो बेबी से भी बड़े प्यार से बात करती है। फिर बेबी उस बच्चे को लेकर के बाहर आ जाता है और वो डॉक को पूरी चीज बताता है। इसीलिए अभी सारे लोग जल्दी ही मिलते हैं डॉक के अड्डे पे, और यहाँ पे हमें फिर से बडी और डार्लिंग देखने को मिलते हैं और इनके साथ बैट्स भी होता है। तभी यहाँ डॉक आता है और वो सबको प्लानिंग बताना शुरू करता है कि उसे बहुत ही पक्की खबर मिली है कि इस पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी इस पोस्ट ऑफिस को लूटना पड़ेगा। लेकिन अभी इनके पास कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए डॉक इन्हें एक हथियारों के डीलर के बारे में बताता है और कहता है कि आज रात तुम लोगों को इस डीलर के पास जाना पड़ेगा और इसी के पास से तुम लोगों को बंदूकें मिलेंगी। इसीलिए अब सारे लोग रात में पहुंचते हैं डीलर के पास, और डीलर जैसे ही इन्हें बंदूकें दिखाता है, वैसे ही बैट्स डीलर को गोली मार देता है और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन ये लोग डीलर के सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन अब ये लोग बैट्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि आखिर तुमने इस डीलर को क्यों मारा। तब बैट्स कहता है कि इनमें से एक पुलिस वाला था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो हम सारे लोग जल्दी ही सलाखों के पीछे होते। और अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बैट्स एक कैफे के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है, और ये वही कैफे होता है जिसमें डेबोरा काम करती है। लेकिन बेबी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि बैट्स एक सनकी आदमी है। वो जहाँ भी जाता है वो गोलियां चलाने लगता है, क्योंकि आज ही बैट्स एक सुपरमार्केट में गया था और अंदर से निकलते समय उसने वहाँ के एम्प्लॉइज को गोली मार दी। इसीलिए बेबी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेबोरा पे कोई भी खतरा है। फिर भी बैट्स उसे जबरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और ये चारों लोग पहुंचते हैं कैफे के अंदर। और जैसे ही डेबोरा यहाँ पे ऑर्डर लेने आती है, बेबी उससे आंखें नहीं मिला पाता है, लेकिन डेबोरा बेबी को पहचान चुकी होती है। इसीलिए डेबोरा भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जल्दी ही ये लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद बैट्स अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो डेबोरा को मार सके। लेकिन बेबी बैट्स को रोक देता है और वो खुद बिल पे कर देता है। और जैसे ही डेबोरा उस बिल को उठाती है, उसे पता लगता है कि बेबी ने कल उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब ये चारों लोग पहुंचते हैं डॉक के पास, और डॉक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वहाँ पे तुम लोगों ने जितने लोगों को मारा उसमें से ज्यादातर मेरे लोग थे। और इतना कहने के बाद डॉग इस डकैती को कैंसिल करने लगता है। तभी इस बात को सुन के बैट्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने इस डकैती के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो तुम इस डकैती को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। हम सब इस डकैती को करना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद डॉग सबसे पूछता है कि क्या वो इस डकैती को करना चाहते हैं। तब सारे लोग हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी चुप रहता है। तो सारे लोग बेबी को चुप्पी को हाँ समझ लेते हैं। और अब इनकी प्लानिंग होती है कि ये लोग कल सुबह डकैती करेंगे, इसीलिए आज की रात इन्हें यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही रात होती है, बेबी अपनी गाड़ी निकाल करके यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे डेबोरा से मिलना है और उसने डेबोरा को मिलने के लिए बुलाया है ताकि बेबी डेबोरा के साथ यहाँ से भाग सके। लेकिन बेबी जैसे ही यहाँ से निकलने वाला होता है, वैसे ही बेबी के पास बडी पहुंच जाता है और वो उससे पूछताछ करने लगता है। तभी यहाँ पे बैट्स आ जाता है और बैट्स के हाथ में बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है। और इस टेप रिकॉर्डर को देखते ही बैट्स कहता है कि क्या तुम पुलिस के खबरी हो, तुम सारी हमारी बातें क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे। तब बेबी उसे बताता है कि वो उसका शौक है, वो बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर उस पर धुन बनाता है। और ऐसे बहुत सारे धुन उसके घर पे पड़े हुए हैं। और अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी तुम अपने घर पे लेकर के चलो। लेकिन बेबी मना करता है। तभी बैट्स बेबी को बेहोश कर देता है और ये लोग पहुंचते हैं बेबी के घर पे और सारे कैसेट्स को लेकर के आते हैं डॉग के पास। और यहाँ पे ये लोग जैसे ही ये कैसेट को प्ले करते हैं, उस कैसेट में डॉग को अपनी आवाज सुनाई पड़ती है। और अपनी आवाज को सुनने के बाद डॉग बौखला जाता है और वो कहता है कि उसने बेबी को इस मिशन से निकाल दिया और वो नए ड्राइवर को भी बुलाने के लिए कहता है। लेकिन बेबी जानता है कि अगर वो इस मिशन को बिना पूरा किए यहाँ से गया तो ये लोग उसे भी मार देंगे और उसके साथ साथ डेबरा और जो को भी। इसीलिए बेबी कहता है कि इस काम को वो करना चाहता है और अब आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। इसीलिए सारे लोग मान जाते हैं। और अब अगले दिन सारे लोग पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस और ये तीनों घुस जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और बेबी बाहर इनका इंतजार कर रहा होता है। तभी बेबी को वही औरत नजर आती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी। और बेबी जानता है कि अगर ये औरत अंदर गई तो वो लोग इसे भी मार देंगे। इसीलिए वो इस औरत को इशारा करता है कि वो यहाँ से भाग जाए और वो औरत यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर के आती है। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पे गोलियां चलाने लगते हैं। और कार में बैठने के बाद बेबी को
कार चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेबी इस कार को नहीं चलाता और बेबी को देख के हमें ऐसा लगता है कि बेबी कुछ सोच रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद बेबी तेजी से गाड़ी चलाता है और सामने ही बहुत सारे सरिये पड़े होते हैं और बेबी की गाड़ी जाकर के उन सरियों से टकरा जाती है और वो नुकीले सरिये घुस जाते हैं बैट्स के शरीर के अंदर और बैट्स की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे हमें बेबी की असली प्लानिंग समझ में आती है कि वो सारे लोगों को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये लोग मरेंगे नहीं वो पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। तब तक यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और अब बड़ी गुस्सा करने लगता है बेबी पे, लेकिन बेबी यहाँ से भागने लगता है और डार्लिंग और बड़ी पुलिस वालों पे गोली चलाने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद बड़ी और डार्लिंग एक गाड़ी से भागने लगते हैं। तभी हम बेबी को भी एक गाड़ी में देखते हैं और जल्दी ही बेबी अपनी गाड़ी को ला करके डार्लिंग और बड़ी के गाड़ी में ठोक देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी पुलिस वाले उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और इसी बीच डार्लिंग को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तब तक बेबी अपने घर आ चुका होता है और घर आते ही वो अपने सारे पैसों को लेता है और वो जो को भी लेकर के यहाँ से जाने लगता है। फिर वो जो को कुछ पैसे देता है और उसे ओल्ड एज होम के पास छोड़ देता है और पहुंचता है डेबरा के पास, जहाँ वो देखता है कि डेबरा के पास पहले से ही आकर के बड़ी बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने पत्नी के मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि इनकी वजह से ही डार्लिंग मरी है। और अब बेबी यहाँ पे बड़ी से बात करने लगता है और बातों बातों के बीच बेबी बड़ी पे गोली चला देता है और बड़ी घायल हो जाता है और बेबी और डेबरा यहाँ से भाग जाते हैं। और बेबी पहुंचता है डॉग के पास और वो डॉग से कहता है कि मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सारे कैसेट्स चाहिए क्योंकि उसमें मेरी यादें बसी हुई है। लेकिन डॉग अब यहाँ पे बेबी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन बेबी फिर भी डॉग से मदद मांगते रहता है। तभी यहाँ पे डेबरा आती है और वो भी डॉग से मदद मांगने लगती है और डॉग जब इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे लगता है कि ये दोनों एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, इसीलिए वो मान जाता है और उसे सारे टिप्स दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो हमेशा ही परेशानियों में फंसते रहोगे। फिर ये सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे गन्स के डीलर्स आ जाते हैं और वो लोग इन पे हमला करने लगते हैं, इसीलिए डॉग भी उन पे हमला कर देता है और वो बेबी और डेबरा को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो। तभी हम यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी देखते हैं और इस पुलिस की गाड़ी के अंदर होता है बड़ी और बड़ी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो सबसे पहले डॉग को मारता है और बेबी इस चीज को देख लेता है। इसीलिए अब यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और एक एक करके यहाँ के सारे लोग मरने लगते हैं और बेबी बड़ी पे हमला कर देता है और जल्दी ही बड़ी बेबी पे एक गोली चलाता है जिससे बेबी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगी होती है। तभी डेबोरा बड़ी पे हमला कर देती है और बड़ी डेबोरा को मारने ही वाला होता है। तभी बेबी बड़ी पे गोली चलाता है और बड़ी ऊपर से नीचे गिर करके मर जाता है, लेकिन चोट लगने के कारण बेबी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब डेबोरा उसे लेकर के जाने लगती है, लेकिन डेबोरा जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर जाती है वो अपने सामने बहुत सारे पुलिस वालों को पाती है, इसीलिए वो गाड़ी घुमाने लगती है। तब तक बेबी जग चुका होता है, इसीलिए वो डेबोरा को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और डेबोरा जैसे ही गाड़ी रोकती है बेबी अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है, इसीलिए बेबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन कोर्ट में सारे लोग बेबी के खिलाफ गवाही देते हैं और कहते हैं कि इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी भी डकैती में, और उसके साथ साथ कुछ लोग इसके लिए अच्छे शब्द कहते हैं, जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस वाली महिला कि इसने उसकी जान बचाई है। इसीलिए अब बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा होती है और जल्दी ही वो 5 साल खत्म हो जाते हैं और बेबी जेल से बाहर भी आ जाता है। और बेबी जैसे ही बाहर आता है डेबोरा उसका इंतजार कर रही होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।